ट्रांसफार्मर क्यों जल जाता है? ट्रांसफार्मर जलने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? अगर आपके घर के आसपास ट्रांसफार्मर लगा हुआ हो, चाहे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो या 3 फेज ट्रांसफार्मर हो, अगर आपके घर के आसपास ट्रांसफार्मर लगा हुआ हो और उस ट्रांसफार्मर से आपके घर में बिजली आ रही है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर जलने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी कारण लगे तो संबंधित बिजली कर्मचारी को तुरंत सूचित करें और ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करवा लें, ताकि ट्रांसफार्मर जले नहीं और आपको बिजली से परेशान नहीं होना पड़े। अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो आपका जो बिजली के संबंधित जो काम होता है वह पूरा का पूरा काम रुक जाता है और आपको काफ़ी परेशान होना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। ट्रांसफार्मर क्यों जल जाता है? ट्रांसफार्मर जलने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? ट्रांसफार्मर जलने के अनेक कारण हो सकते हैं। नंबर 1, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस समय पर नहीं किया जाता है तो ट्रांसफार्मर जल जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर में ऑयल कम पड़ जाना, ट्रांसफार्मर का ऑयल लीकेज होना, ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल सही प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है और ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल सही प्रॉपर रूप से ग्राउंड नहीं किया हुआ हो, ट्रांसफार्मर की बॉडी का अर्थिंग प्रॉपर रूप से नहीं किया हुआ हो, ट्रांसफार्मर का रेडिएटर जो कूलिंग ट्यूब होती है वह ब्लॉक हो जाती है, तो ट्रांसफार्मर का ऑयल रेडिएटर में घूमकर ठंडा नहीं हो पाता है, जिस वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाती है और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाती है, उस वजह से भी ट्रांसफार्मर जल जाता है। जो ट्रांसफार्मर की बुकोल जो रिले होती है वह भी प्रॉपर रूप से काम नहीं करती है, तब भी ट्रांसफार्मर जल जाता है। ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर टैंक के ऊपर जो ब्रीदर लगा हुआ होता है, उस ब्रीदर में सिलिका जेल भरा हुआ होता है, वह सिलिका जेल खराब हो जाता है और ब्रीदर के नीचे वाइट टोपी होती है, उस टोपी में ऑयल भरा हुआ होता है, वह ऑयल ख़त्म हो जाता है। उस वजह से ट्रांसफार्मर में नमी लग जाती है और ट्रांसफार्मर में नमी लगने के कारण ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग खराब हो जाती है, उस वजह से भी ट्रांसफार्मर जल जाता है। ऐसे ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के संबंधित काफ़ी कारण हो सकते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस समय पर करवा लें, ताकि ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के संबंधित जल नहीं सके, वो प्रॉपर रूप से काम करता रहे। नंबर 2, ट्रांसफार्मर ओवरलोड पर चलता है तब भी ट्रांसफार्मर जल जाता है। जैसे मान लो ट्रांसफार्मर 25 केवीए का है और उस ट्रांसफार्मर पर 26-27 केवीए का लोड जुड़ा हुआ होता है, तब भी ट्रांसफार्मर ओवरलोड पर चलता है और ओवरलोड पर चलने के कारण ट्रांसफार्मर जल जाता है। नंबर 3, ट्रांसफार्मर अनबैलेंसिंग लोड पर चलता है तब भी ट्रांसफार्मर जल जाता है। जैसे 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है और 3 फेज़ का ट्रांसफार्मर है। 3 फेज़ के ट्रांसफार्मर में 3 फेज़ होते हैं RYB, तीनों फेज़ों पर अलग अलग लोड जुड़ा हुआ होता है। उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर अनबैलेंसिंग लोड पर चलता है और अनबैलेंसिंग लोड पर चलने के कारण ट्रांसफार्मर जल जाता है। जैसे R फेज़ पर 10 किलोवाट का लोड जुड़ा हुआ है, Y फेज़ पर 7 किलोवाट का लोड जुड़ा हुआ है, B फेज़ पर 8 किलोवाट का लोड जुड़ा हुआ होता है। उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर अनबैलेंसिंग लोड पर चलता है और अनबैलेंसिंग लोड पर चलने के कारण ट्रांसफार्मर जल जाता है। नंबर 4, शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट होने के कारण भी ट्रांसफार्मर जल जाता है। नंबर 5, हाई ओवरलोड करंट की वजह से भी ट्रांसफार्मर जल जाता है। जैसे आसमान से गिरने वाली बिजली किसी भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन पर गिरती है तो उस आसमान से गिरने वाली बिजली में इतना हाई ओवरलोड करंट होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उस वजह से भी ट्रांसफार्मर जल जाता है। आसमान से गिरने वाली बिजली से ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए ट्रांसफार्मर के आगे पीछे लाइटनिंग अरेस्टर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आसमान से गिरने वाली बिजली का जो हाई ओवरलोड करंट होता है, उस हाई ओवरलोड करंट को लाइटनिंग अरेस्टर डायरेक्ट ज़मीन में अंडरग्राउंड कर दे, ताकि आसमान से गिरने वाली बिजली का जो हाई ओवरलोड करंट होता है उस करंट से ट्रांसफार्मर नहीं जल सके। इसलिए आसमान से गिरने वाली बिजली से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर के आगे पीछे लाइटनिंग अरेस्टर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई आपको कारण लगता है तो संबंधित बिजली कर्मचारी को तुरंत सूचित करें और ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करवा लें, ताकि आपकी घर की बिजली प्रॉपर रूप से आती रहे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं उठाने पड़े। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।